घटोत्कच का जन्म एक अद्भुत और विशेष घटना के परिणामस्वरूप हुआ था। भीमसेन और हिडिंबा के विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ। हिडिंबा राक्षसी जाति की एक स्त्री थी जो भीम से प्यार करती थी। भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया और उससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच बचपन से ही अपनी असाधारण शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका रूप बहुत ही भयंकर और डरावना था, जिससे उसकी उपस्थिति ही शत्रुओं में डर पैदा करती थी। घटोत्कच की भूमिका महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण थी। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब घटोत्कच ने अपनी वीरता और शक्ति से शत्रुओं के लिए गंभीर खतरे का रूप ले लिया। वह पांडवों के लिए एक अहम अस्त्र साबित हुआ। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह कौरवों की सेना को काफी परेशान करता था और अनेक राक्षसों के साथ युद्ध करता था। उसकी लड़ाई की शैली में शारीरिक ताकत के साथ साथ माया और छल का भी उपयोग होता था। युद्ध के दौरान घटोत्कच की माया शक्ति ने कौरवों को कई बार चौंका दिया। वह युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति से ऐसा घना अंधकार उत्पन्न करता था कि शत्रु बुरी तरह से भी हो जाते थे। उसका शरीर और शक्ति दोनों ही अत्यधिक अद्वितीय थे। रात्रि का गहरा अंधकार रणभूमि पर छाया हुआ था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, मानो स्वयं देवताओं की दृष्टि भी इस युद्ध पर टिकी हो। पांडव सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था, क्योंकि भीमसेन का पुत्र घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतर चुका था। उसकी उपस्थिति ने कौरव पक्ष में हलचल मचा दी थी। दुर्योधन ने अपनी सेना की ओर दृष्टि डाली, फिर कर्ण की ओर मुड़ते हुए कहा, कर्ण, यह राक्षसवंशी योद्धा हमारी सेना को भारी क्षति पहुंचा सकता है। हमें इसे शीघ्र रोकना होगा। कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं इसे रोकने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ना होगा। घटोत्कच ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाश में उड़ान भरी और अपने मायावी अस्त्रों से कौरव पक्ष को विचलित कर दिया। उसने पलक झपकते ही अपने जादुई बाणों की वर्षा कर दी, जिससे कई कौरव योद्धा घबराकर पीछे हट गए। कर्ण ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे घटोत्कच की दिशा में छोड़ा, लेकिन घटोत्कच ने अपनी गति और चपलता से उस बाण को टाल दिया। दुर्योधन ने चिंतित होकर कर्ण से कहा, कर्ण, यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह हमारी सेना को भारी हानि पहुंचा सकता है। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं, लेकिन इसे हराने के लिए हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। घटोत्कच ने एक बार फिर अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर दिया, जिससे कौरव सेना भ्रमित हो गई। कुछ ही पलों में उसने कई रथों को नष्ट कर दिया और अनेक सैनिकों को युद्ध से बाहर कर दिया। कौरव पक्ष में हलचल मची हुई थी। दुर्योधन, दुशासन और शकुनी सभी ये देख रहे थे कि उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर हो रही है। दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में कर्ण से कहा, अब और प्रतीक्षा मत करो कर्ण, इस योद्धा को रोकना होगा। कर्ण ने गहरी सांस ली और अपने दिव्य अस्त्र की ओर देखा। वह जानता था कि इस अस्त्र का उपयोग केवल सबसे विकट परिस्थिति में करना चाहिए, लेकिन इस समय कौरव सेना की स्थिति चिंताजनक थी। उधर घटोत्कच ने एक विशाल पर्वत के समान आकृति धारण कर ली और कौरव पक्ष पर भीषण प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके प्रहारों से अनेक योद्धा घायल हो चुके थे। कर्ण ने अपनी दृष्टि उठाई और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने संचित अस्त्र का उपयोग करूं। श्री कृष्ण ने यह देखा और अर्जुन से कहा, घटोत्कच ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब वह युद्ध भूमि में जो करेगा वह हमें भविष्य के लिए लाभ देगा। कर्ण ने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया और संपूर्ण ऊर्जा को एकत्रित करते हुए लक्ष्य साधा। घटोत्कच ने अंतिम बार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिसे आकाश बिजली की गर्जना से गूंज उठा। रणभूमि का यह दृश्य देखकर सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। यह युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। कर्ण ने अपने बाणों को छोड़ते हुए मन ही मन प्रार्थना की। वह जानता था कि इस बाण का उपयोग किसी बड़े प्रयोजन के लिए किया जा रहा था और यही कारण था कि उसने इसे इतने बड़े सामर्थ्य के साथ छोड़ा। बाण ने घटोत्कच को अपनी चपेट में लिया और वह आकाश में उड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पते हुए जमीन पर पड़ा था। घटोत्कच का अंत पाकर कौरव सेना में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन पांडव सेना के लिए यह एक भारी आघात था। भीमसेन, जो कि घटोत्कच के पिता थे, युद्ध भूमि में यह दृश्य देखकर शोक से अभिभूत हो गए थे। उनका गुस्सा और दुख बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि इस समय उन्हें शांत रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भीमसेन ने अपने विशालकाय मसल्स को कसते हुए कहा,
मेरे बेटे ने जो बलिदान दिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें आगे बढ़ना होगा और विजय प्राप्त करनी होगी। इस बीच कर्ण ने विजय की ओर बढ़ते हुए कौरव सेना के अन्य योद्धाओं को संजीवनी दी। दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा और कहा, तुमने घटोत्कच को नष्ट कर दिया, अब कौरव सेना के मनोबल को बढ़ा दो। कर्ण ने अपनी बातों का आदान प्रदान करते हुए कहा, घटोत्कच का विनाश हमारे लिए एक विजय की शुरुआत है, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें और भी सतर्क रहना होगा। इसी बीच अर्जुन और कृष्ण ने कौरव सेना को घेर लिया था। अर्जुन ने तीरों का एक नया बाण छोड़ा जो कौरवों के छावनी में कई सैनिकों को उड़ा ले गया। कौरवों के तंबू और रथ भी ध्वस्त हो गए, लेकिन दुर्योधन, जो स्वयं को युद्ध का मास्टर समझता था, ने यह नहीं माना कि वह इस युद्ध को हार सकता है। वह कर्ण से बात करने आया और कहा, यह युद्ध लंबा चलेगा कर्ण, हमें और भी रणनीतियां अपनानी होंगी। कर्ण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं दुर्योधन, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अंत में हमारे लिए सुखद परिणाम लाएगा। उधर पांडवों की सेना में भी हर्ष की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनका मनोबल गिर गया था, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि अब अपनी पूरी ताकत से कौरवों का सामना करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध अब अपने चरम पर है। घटोत्कच की मृत्यु ने दोनों पक्षों को एक नया दृष्टिकोण दिया है। हम जिस राह पर चल रहे हैं वह हमें न केवल विजय दिलाएगा, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बातों में सच्चाई है श्री कृष्ण, अब हमें और भी निष्ठा से अपने युद्ध का सामना करना होगा। यहां से युद्ध में नया मोड़ आने वाला था। अगले कुछ घंटे पांडवों और कौरवों के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की वीरता को देखने के लिए यह समय काफी कठिन। युद्ध की ध्वनि अब और भी तेज हो गई थी। कौरव सेना और पांडव सेना के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। घटोत्कच के निधन के बाद कौरवों का हौसला बढ़ चुका था और पांडवों को यह एहसास हुआ कि उन्हें अब और अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। दुर्योधन, जो अब तक अपने सबसे बड़े सहायक कर्ण के साथ था, युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए तत्पर था। वह जानता था कि पांडवों को हराने के लिए उसे कुछ नया और प्रभावी करना होगा। कौरवों के अन्य प्रमुख योद्धा जैसे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन एकजुट हो गए थे और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए चर्चा कर रहे थे। वहीं पांडवों की सेना में भी हलचल थी। अर्जुन और भीम, जो अपने अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध थे, युद्ध की रणनीति पर काम कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा मुकाबला केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी होना चाहिए। कौरवों का बल उनके भीतर के घमंड और भ्रम पर आधारित है। यदि तुम उन्हें अपने विचारों से भ्रमित कर सको तो तुम्हारी जीत निश्चित है। अर्जुन ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातों को सुना और समझा। उन्होंने मन में यह तय किया कि वह अपने युद्ध कौशल के साथ साथ अपने मानसिक सामर्थ्य को भी परीक्षण में डालेंगे। इस समय उनके दिल में एक विशेष प्रकार की निश्चयता थी जो उन्हें युद्ध में अपनी पूरी क्षमता लगाने की प्रेरणा दे रही थी। दूसरी ओर कौरवों के खेमे में दुर्योधन ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए कर्ण से संपर्क किया। कर्ण, दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी रणनीतियों और वीरता पर मुझे पूरा विश्वास है। अब हमें पांडवों को हराने के लिए एक अंतिम हमला करना होगा। कर्ण ने गंभीरता से दुर्योधन की बातों को सुना और फिर उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो दुर्योधन, हमें यह युद्ध निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, परंतु हम अपने सैनिकों का ध्यान रखते हुए सही समय का इंतजार करेंगे। इसी बीच भीमसेन ने कौरवों की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। वह अपने बल के प्रदर्शन से सभी को चौंका रहे थे। शत्रुओं के दिलों में भय फैल गया था, लेकिन वह जानते थे कि यह युद्ध लंबा खिंचने वाला था। उन्हें अभी भी कई दुश्वारियों का सामना करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा। यह युद्ध सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारे सगे संबंधियों और पूरे विश्व के लिए निर्णायक होगा। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अर्जुन। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध में हर पल अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ूंगा। अर्जुन और भीम दोनों ही पांडवों के सबसे बड़े सेनापति थे और उनका नेतृत्व इस युद्ध में निर्णायक साबित होने वाला था।
उन्होंने अपनी पूरी ताकत और ध्यान से कौरवों के खिलाफ अपनी रणनीतियों को और अधिक मजबूत किया। वहीं कौरवों की ओर से कर्ण ने अपनी सेना को जुटाया और युद्ध के मैदान में उतरा। वह जानता था कि अब पांडवों को हराने के लिए उसे अपने शस्त्र और युद्ध कला का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना होगा। कौरवों का सामूहिक रूप से एक उद्देश्य था और कर्ण ने इसे महसूस किया था। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध फिर से शुरू होने वाला था, और यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति और मानसिक साहस की परीक्षा था। दोनों पक्ष जानते थे कि अब जो कुछ भी होगा वह उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। अब निर्णायक मोड़ पर था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे केवल पांडवों और कौरवों बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। कर्ण, जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, अब अर्जुन के सामने खड़ा था। दोनों के बीच लड़ाई का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और प्रतिशोध की लड़ाई बन गई थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा, कर्ण बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। मुझे उसकी शक्ति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कर्ति की उसकी कड़ी मेहनत और युद्ध कौशल पर आधारित है, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी गुमान और घमंड में छुपी हुई है। तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ और ध्यान रखो कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे शस्त्रों में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और मानसिक दृढ़ता में है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता से लिया और युद्ध भूमि में कर्ण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ी थी और कर्ण की आंखों में वह दृढ़ नायकत्व था जो उसकी पूरी जिंदगी का आधार था। अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष को कस लिया और अपनी तीरों की सफाई से कौरवों के योद्धाओं को चौंका दिया। कर्ण ने देखा कि अर्जुन के तीरों का हमला बहुत तीव्र हो गया था। उसने अपने रथ के सारथी को आदेश दिया, रथ को तेजी से घुमा दो। लेकिन अर्जुन ने अपने तीरों से कर्ण के रथ के पहियों को निशाना बना लिया। कर्ण को यह देख आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन का तीर बहुत सटीक होता है। कर्ण ने अपना रथ तुरंत रुकवाया और फिर अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि यह युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से भी जीतना होगा। अर्जुन और कर्ण की लड़ाई अब अपनी पूरी गरिमा पर थी। अर्जुन ने अपनी तीरों से कर्ण को घेर लिया था, लेकिन कर्ण ने अपनी शक्ति और वीरता से जवाब दिया। कर्ण ने अर्जुन के सामने अपनी पाशुपतास्त्र को छोड़ने का विचार किया, लेकिन तभी उसे अपनी मां कंसीला के आदेश याद आए। उसकी मां ने उसे यह सिखाया था कि पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल केवल तब करना चाहिए जब जीवन का संकट हो, और कर्ण यह समझ गया कि यह समय पाशुपतास्त्र के इस्तेमाल का नहीं था। उसकी दृष्टि पर धर्म और कर्तव्य की भावना ने उसे इस युद्ध में सफलता दिलाने के लिए अपनी ताकत का सही तरीका चुना। अर्जुन ने देखा कि कर्ण अब उसकी रणनीतियों से थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से एक अंतिम तीर छोड़ा। वह तीर कर्ण के कवच के ऊपर आकर लगा और कर्ण के रक्षात्मक कवच में एक दरार पड़ गई। कर्ण का चेहरा भय और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से अंतिम बार अर्जुन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष से एक अंतिम तीर छोड़ दिया जो सीधे कर्ण के दिल में जा घुसा। कर्ण के मुंह से एक आह निकल पड़ी और वह गिर पड़ा। यह युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने कर्ण की वीरता को सम्मान दिया और उसे श्रद्धांजलि दी। अर्जुन के दिल में गहरी पीड़ा थी, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण जैसे महान योद्धा को पराजित करना एक संघर्ष था जिसमें केवल शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बल की भी आवश्यकता थी। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना में एक बड़ा शोक और असमंजस फैल गया। उनका सबसे बड़ा योद्धा अब उनके बीच नहीं था। दुर्योधन ने गहरे शोक में डूबकर कर्ण की वीरता को याद किया और उसकी आत्मा को सम्मान देने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। लेकिन पांडवों के लिए यह विजय केवल एक कदम आगे बढ़ने का संकेत थी, क्योंकि युद्ध अब भी जारी था और उन्हें कौरवों के अन्य योद्धाओं से भी निपटना था। युद्ध के मैदान में कर्ण के पतन के बाद पांडवों के मन में विजय का एक हल्का सा एहसास हुआ। हालांकि ये विजय अस्थायी थी, क्योंकि कौरवों की सेना में अब भी कई शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन के लिए कर्ण की मृत्यु एक दुखद घटना थी, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण केवल उसका शत्रु नहीं था बल्कि एक महान योद्धा था जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित था। अब कर्ण के बाद अगले लक्ष्य की ओर पांडवों को बढ़ना था
और वह था दुर्योधन, जो युद्ध का मुख्य कारण था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्ण की मृत्यु के बाद अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें दुर्योधन से जूझना होगा। उसका दिल तो अब भी युद्ध की आग में जल रहा है और वह अपनी पराजय को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह पर अमल किया। उसने अपनी गांडीव धनुष को दृढ़ता से पकड़ा और युद्ध भूमि पर बढ़ता चला गया। दूसरी ओर दुर्योधन ने यह देखा कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी सेना में अब एक खाली स्थान बन गया था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई। उसका साहस और आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ था और वह जानता था कि यदि वह पांडवों को हराने में सफल हो जाता है तो उसे विजय का स्वाद मिलेगा। अर्जुन, दुर्योधन ने चिल्लाया, तुमने मेरे सबसे महान योद्धा को मार डाला, लेकिन यह युद्ध तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक मैं जीवित हूं। अब मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। दुर्योधन का क्रोध और उसकी प्रतिशोध की भावना ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। उसका सामना अर्जुन से होने वाला था और दोनों के बीच की लड़ाई को देखने के लिए सभी योद्धा उत्सुक थे। दुर्योधन ने अपनी गदा को उठाया, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन का गुस्सा अब उस पर पूरी तरह से हावी था, लेकिन वह भी पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी गांडीव धनुष को कस लिया और युद्ध भूमि पर दुर्योधन के सामने आ खड़ा हुआ। दुर्योधन, अर्जुन ने आवाज दी, तुमने कभी अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं किया और इसीलिए तुम्हारी हार निश्चित है। यह युद्ध सिर्फ बल का नहीं, बल्कि धर्म का भी है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरे राष्ट्र को युद्ध में फंसा दिया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। दुर्योधन ने अर्जुन की बातों को अनसुना किया और अपनी गदा से वार करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपने तीरों से दुर्योधन की गदा को हवा में ही रोक दिया। अब दुर्योधन का मुकाबला अर्जुन के साथ हो रहा था और यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि संपूर्ण इतिहास में याद किया जाएगा। अर्जुन ने अपनी गांडीव से एक तीर छोड़ा जो दुर्योधन के शील को छेदते हुए उसकी छाती तक पहुंचा। दुर्योधन एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने पूरी ताकत से गदा उठाई और अर्जुन की ओर फेंकी। अर्जुन ने जल्दी से अपनी गति को तेज किया और गदा को चकमा देते हुए खुद को बचा लिया। यह संघर्ष किसी भी सामान्य युद्ध से बहुत अलग था, क्योंकि दोनों योद्धा अब केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने मानसिक बल से भी एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन अब थक चुका था और उसकी तीरों से बचने की ताकत कम हो गई थी। अर्जुन ने एक और तीर छोड़ा जो सीधे दुर्योधन की आंखों को लक्ष्य करके गया। यह हमला इतना प्रभावी था कि दुर्योधन जख्मी हो गया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी गदा को हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उसकी वीरता को सम्मानित करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी हार ने इस युद्ध को समाप्त किया, लेकिन तुम्हारे वीरता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मद्र राज्य के राजा शल्य की कहानी केवल साहस, बुद्धिमानी और आंतरिक संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उनके भीतर के आदर्श और कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी दिखाती थी। शल्य पहले पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण उन्हें कौरवों के साथ आना पड़ा था। हालांकि उन्होंने कौरवों के साथ संधि की थी, परंतु दिल में एक गहरी असहजता और संघर्ष था। शल्य के बारे में यह कहा जाता था कि वह अत्यधिक बुद्धिमान थे और साथ ही वह अपने धनुष से युद्ध करने में माहिर थे। एक दिन युद्ध से पहले शल्य और कर्ण के बीच एक संवाद हुआ। कर्ण, जो युद्ध भूमि पर सबसे ताकतवर योद्धा थे, और शल्य, जो बुद्धिमान थे, दोनों के बीच एक गहरा संबंध था। शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारा साहस किसी से भी कम नहीं, लेकिन आज हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यह मेरी इच्छा नहीं है, परंतु कर्तव्य के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कर्ण ने शल्य की बातों का उत्तर दिया, शल्य, तुम्हारी बात सही है, लेकिन युद्ध में किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता। हमें जो भी कर्तव्य सौंपा गया है, हमें उसी का पालन करना होगा। तुम और मैं दोनों ही अच्छे योद्धा हैं, लेकिन युद्ध में हमें किसी भी व्यक्तिगत भावना को दरकिनार करना होता है। युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों योद्धा अपने अपने पक्ष में पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। शल्य ने कर्ण के साथ जो लड़ाई लड़ी वह एक परीक्षा थी, एक मानसिक और शारीरिक युद्ध जिसमें दोनों के बीच गहरी मित्रता और आदर्शों की झलक थी।
उनकी लड़ाई केवल युद्ध का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर के कर्तव्य और आदर्शों का परीक्षण भी था। अंततः शल्य ने देखा कि कौरवों की सेना की स्थिति मजबूत होने के बावजूद उसे अपनी आंतरिक आवाज की सुननी पड़ी। युद्ध का उद्देश्य केवल जीत नहीं था, बल्कि यह भी था कि अपने कर्तव्यों और सच्चाई से समझौता न किया जाए। उसने समझा कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वह अपना दिल और दिमाग दोनों सही दिशा में रखे। कर्ण और शल्य की लड़ाई एक गहरी मित्रता और कर्तव्य की कड़ी परीक्षा बनी। इस युद्ध ने शल्य को यह एहसास दिलाया कि चाहे वह कौरवों के साथ हो, पर उसका सच्चा आदर्श हमेशा न्याय और धर्म के साथ रहेगा। धृष्टद्युम्न पांडवों का एक वीर और साहसी योद्धा था, जिसे विशेष रूप से द्रुपद के पुत्र होने के नाते महान युद्ध कौशल प्राप्त था। उसकी वीरता और निर्णय शक्ति ने उसे महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख भूमिका दी। हालांकि उसे हमेशा अपने पिता द्रुपद की अवहेलना का एहसास रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध भूमि में उसकी निष्ठा और साहस ने उसे कई बार गौरवान्वित किया। धृष्टद्युम्न का युद्ध मैदान में उतरना निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण पल था। कौरवों के विरुद्ध उसकी लड़ाई पांडवों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई थी। धृष्टद्युम्न ने जो निर्णय लिया था, वह न केवल उसकी व्यक्तिगत कड़ी मेहनत और बलिदान का परिणाम था, बल्कि एक पूरे राजवंश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। युद्ध की शुरुआत से पहले धृष्टद्युम्न ने अपने सहकर्मियों से कहा, हमारा उद्देश्य केवल एक है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। यह युद्ध सिर्फ हमारी धरती के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प रखता है। उसके शब्दों से पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और फिर युद्ध शुरू हो गया। कौरवों की सेना में कई कुटिल और जटिल योजनाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से पांडवों पर आक्रमण किया। लेकिन धृष्टद्युम्न, जो बहुत ही साहसी और निपुण योद्धा था, ने कौरवों के हर एक हमले का पूरी तन्मयता से जवाब दिया। धृष्टद्युम्न का सामना पहले कौरवों के महान योद्धा शल्य से हुआ। शल्य, जो पहले पांडवों के साथ था लेकिन अब कौरवों के पक्ष में था, ने धृष्टद्युम्न को चुनौती दी। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही भीषण और जुझारू थी। शल्य, जो युद्ध के पक्के खिलाड़ी थे, ने पहले से ही अपनी शक्ति और रणनीति का इस्तेमाल किया था, लेकिन धृष्टद्युम्न ने अपनी चालाकी और गति से शल्य को परेशान कर दिया। तुम्हारी वीरता को मैं सम्मान देता हूं शल्य, धृष्टद्युम्न ने कहा, लेकिन यह युद्ध केवल हमारी ताकत का नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का भी है। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और साहस को समझता हूं, लेकिन आज तुमसे हर एक कदम पर आगे बढ़ना होगा। धृष्टद्युम्न की बातें सुनकर शल्य ने पलटकर कहा, तुमने सही कहा। यह युद्ध न केवल शक्ति का है, बल्कि हमारे आत्मबल और कर्तव्यों का भी है। लेकिन तुम्हारा साहस मुझे तोड़ नहीं सकता। लेकिन युद्ध की गति बदल रही थी। धृष्टद्युम्न ने अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए शल्य को एक कठोर जवाब दिया और अंत में शल्य को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस संघर्ष में शल्य की स्थिति यह थी कि वह धृष्टद्युम्न की साहसिकता और युद्ध कौशल को देखकर हैरान था। शल्य, जो कभी पांडवों के साथ था, अब कौरवों के पक्ष में था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अदृश्य सम्मान था। वह जानता था कि धृष्टद्युम्न का युद्ध कौशल न केवल उसे हराने वाला था, बल्कि कौरवों की पूरी सेना को एक नया मोड़ दे सकता था। धृष्टद्युम्न की जीत ने न केवल युद्ध में कौरवों के खिलाफ एक विजय की शुरुआत की, बल्कि यह पांडवों के लिए एक आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। अब धृष्टद्युम्न की लड़ाई कौरवों के अन्य महान योद्धाओं के खिलाफ थी। उनकी यह विजय पांडवों की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी। युद्ध के बाद धृष्टद्युम्न ने कौरवों की सेना की स्थिति पर विचार करते हुए कहा, युद्ध कभी भी केवल बाहरी शक्ति का नहीं होता। यह हमारी आत्मविश्वास, हमारे उद्देश्य और हमारे संघर्ष का परिणाम है। आज हम जीतने के लिए यहाँ हैं और हम अपने धर्म का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अपने पुत्रों और पांडवों के बीच चल रहे संघर्ष को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महसूस कर रहे थे। वह युद्ध के हर क्षण को अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनका मन उन सब घटनाओं में शामिल था जो मैदान में हो रही थी। वह अपनी आंखों से उन सब घटनाओं को देखना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। फिर भी उनका दिल अपनी पूरी शक्ति से युद्ध के परिणामों को समझने की कोशिश कर रहा था।
धृतराष्ट्र ने अपने विश्वस्त मंत्री संजय से युद्ध की घटनाओं का ब्यौरा मांगते हुए कहा, संजय, तुम वहां युद्ध के मैदान में हो और तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है। कृपया मुझे बताओ कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं और पांडवों का क्या हाल है। संजय ने मूक रूप से आकाश की ओर देखा और फिर कहा, महाराज, युद्ध का दृश्य अत्यंत भयंकर है। दोनों पक्षों के बीच मुकाबला बहुत तीव्र हो चुका है। आपके बेटे जो युद्ध के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, वे पांडवों के सामने बिल्कुल मजबूर महसूस कर रहे हैं। अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के होते हुए भी पांडवों का हौसला बहुत मजबूत है। धृतराष्ट्र का दिल भारी हो गया और वह संजय से और अधिक सुनने के लिए व्याकुल हो गए। क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे पुत्रों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के बारे में और क्या हो रहा है? क्या उनके पास कोई मौका है? संजय ने संजीवनी में कहा, महाराज, आपकी चिंता जायज है। कौरवों की स्थिति बहुत कठिन हो गई है। भीष्म पितामह ने अत्यधिक पराक्रम दिखाया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें पराजित कर दिया। द्रोणाचार्य भी कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए पराजित हुए। अब कौरवों के लिए यह समय बहुत कठिन हो गया है। धृतराष्ट्र ने गहरी चिंता के साथ कहा, क्या युद्ध के अंत का समय आ गया है? क्या यह संभव है कि मेरे बेटे जीतने में सफल होंगे या पांडवों की विजय होगी? संजय ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह युद्ध सिर्फ शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और कर्तव्य का युद्ध है। पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के होने से उन्हें आत्मबल और विश्वास मिल रहा है, जबकि कौरवों के लिए इस युद्ध का हर दिन एक नई चुनौती बनता जा रहा है। धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरे पुत्रों को इस कठिन समय में मार्गदर्शन दें, ताकि वह अपने कर्तव्य से कभी विचलित न हो। इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा की लड़ाई है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दूसरे योद्धा अपने अपने कर्तव्यों से मजबूर है, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहे हो। यह युद्ध एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूं कि यह युद्ध केवल शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि नैतिकता का भी है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कौरवों के सामने हमें धर्म का पालन करते हुए ही लड़ना होगा। धृतराष्ट्र के मन में यह सवाल उठता है कि क्या उनके पुत्रों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकेंगे, या फिर उनका भाग्य पांडवों के पक्ष में है। यह सवाल उनके दिल और दिमाग को मथ रहा था। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, क्या युद्ध का परिणाम जल्द ही सामने आएगा? क्या मेरे बेटे अपने भाग्य को बदलने में सफल हो पाएंगे? संजय ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया है कि पांडवों का साहस और शक्ति अधिक मजबूत हो चुकी है। कौरवों के लिए यह समय बहुत कठिन हो चुका है। कौरवों की स्थिति और युद्ध की दिशा। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की स्थिति अब और भी तनावपूर्ण हो चुकी थी। कौरवों की सेना कमजोर होती जा रही थी, जबकि पांडवों की सेना अपने बल और साहस के साथ हर चुनौती का सामना कर रही थी। धृतराष्ट्र, जो अपनी आंखों से यह सब नहीं देख सकते थे, अपनी पूरी मानसिक शक्ति से संजय से सुनने के लिए व्याकुल थे। संजय, क्या कौरवों की स्थिति और भी खराब हो चुकी है? धृतराष्ट्र ने चिंतित स्वर में पूछा। संजय ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, पांडवों की सेना हर दिन अधिक मजबूत होती जा रही है। उनके नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है और उनका साहस अतुलनीय है। हालांकि कौरवों के पास भी कुछ महान योद्धा है, लेकिन पांडवों के समक्ष उनका संघर्ष अब बहुत कठिन हो चुका है। धृतराष्ट्र ने चिंता से कहा, क्या यह युद्ध अब भी कोई मोड़ ले सकता है या पांडवों की विजय निश्चित है? संजय ने कहा, महाराज, युद्ध का अंत निकट है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। कौरवों के लिए अब यह समय अधिक कठिन हो गया है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ योद्धा अभी भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अब तक अद्भुत साहस और समर्पण के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम और भी मजबूती से अपनी भूमिका निभाओ। अर्जुन ने नमन करते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य की लड़ाई है। मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और मैं पूरी तरह से तैयार हूं।
धृतराष्ट्र ने संजय से फिर पूछा, संजय, क्या अब कौरवों के लिए कोई रास्ता बचा है? संजय ने कहा, महाराज, कौरवों के पास कुछ विकल्प है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत कठिन हो चुकी है। कर्ण, जो अभी भी कौरवों के पक्ष में है, ने अपने पराक्रम से पांडवों के कई योद्धाओं को चुनौती दी है। हालांकि उनकी विजय की संभावना अब बहुत कम हो चुकी है। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे जो भी हो। संजय ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। शिखंडी और दुर्योधन का युद्ध के इस घातक माहौल में जब सबके दिलों में अनिश्चितता थी, तब एक और अहम युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध था शिखंडी और दुर्योधन के बीच। शिखंडी, जो पहले एक महिला थी, उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति से हुआ था और उनका जीवन भी बहुत ही दिलचस्प था। शिखंडी के भीतर एक गहरी नफरत थी, विशेष रूप से दुर्योधन के खिलाफ, जिन्होंने पांडवों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। वह हर हाल में दुर्योधन से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। दुर्योधन, जो कि एक महान और पराक्रमी योद्धा था, इस समय युद्ध के मैदान में पूरी तरह से तैनात था। उसे शिखंडी से लड़ने में कोई डर या संकोच नहीं था। वह जानता था कि शिखंडी के पास युद्ध कौशल नहीं था और यही उसका आत्मविश्वास था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिखंडी इतनी चतुर और साहसी हो सकती है। शिखंडी ने युद्ध भूमि पर प्रवेश किया और दुर्योधन को देखा। दुर्योधन, तुम्हारे समय का अब अंत आ चुका है। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। दुर्योधन ने हंसी में जवाब दिया, क्या तुम मुझसे युद्ध करने आ रहे हो? तुम तो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई कभी गंभीरता से नहीं लेता। तुम्हारा युद्ध क्षेत्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। शिखंडी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये बातें अब खत्म होंगी। मैं युद्ध में तुम्हें हराकर पांडवों को न्याय दिलाऊंगा। युद्ध शुरू हो गया। शिखंडी ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन पर हमले शुरू किए। हालांकि दुर्योधन की शक्ति और अनुभव शिखंडी से कहीं अधिक था, लेकिन शिखंडी ने पूरी तरह से अपनी चतुराई और रणनीति का इस्तेमाल किया। वह दुर्योधन के हमलों से बचता रहा और हर बार उस पर अप्रत्याशित आक्रमण करता। दुर्योधन ने शिखंडी के बार बार बचने और हमले करने की रणनीति को समझते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन शिखंडी का युद्ध कौशल उसे हर बार मात दे देता। इस संघर्ष में शिखंडी ने दुर्योधन के घातक हमलों से खुद को बचाते हुए उसे लगातार घेर लिया था। यह युद्ध केवल युद्ध कौशल से ज्यादा था। यह आत्मसम्मान, न्याय और वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। शिखंडी ने अपनी पूरी ताकत और साहस से दुर्योधन को महसूस कराया कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। दुर्योधन, जो पहले एक सर्वशक्तिमान योद्धा समझता था, अब खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। शिखंडी ने अपनी रणनीति के साथ दुर्योधन को हराया। यह जीत केवल शिखंडी की नहीं, बल्कि पूरे पांडवों और धर्म की जीत थी। शिखंडी का संघर्ष यह दर्शाता था कि कभी-कभी चतुराई और साहस शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। भीम और दुर्योधन का संघर्ष महाभारत के सबसे ऐतिहासिक और प्रभावशाली युद्धों में से एक था। यह संघर्ष केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे युद्ध का प्रतीक था जिसमें हर व्यक्ति की कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यक्तिगत संघर्ष की छाप थी। ये दोनों योद्धाओं के बीच का द्वंद्व था, जो न केवल उनके व्यक्तिगत आदर्शों को दर्शाता है, बल्कि पांडवों और कौरवों के बीच की गहरी दुश्मनी का भी प्रतीक बन गया। भीम, महाबली पांडवों में सबसे बलशाली थे। उनका स्वभाव क्रोधी था और उनका शारीरिक बल असाधारण था। उन्होंने न केवल कौरवों से अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए कई बार अपनी शक्ति का उपयोग किया, बल्कि वे हमेशा न्याय और धर्म की रक्षा में अग्रणी रहे। दूसरी ओर दुर्योधन कौरवों का प्रमुख और पांडवों का कट्टर विरोधी था। वह न केवल राजनीतिक रूप से चालाक था, बल्कि उसका साहस और शौर्य भी उतना ही विशाल था। उसका उद्देश्य पांडवों को हराना और हस्तिनापुर पर अधिकार करना था। भीम और दुर्योधन की पहली मुठभेड़ दरअसल महेनदीर युद्ध के दौरान हुई थी, जब पांडवों और कौरवों के बीच तीव्र तनाव उत्पन्न हो गया था। इस संघर्ष में दुर्योधन ने भीम को चुनौती दी थी, और यह चुनौती केवल व्यक्तिगत द्वंद्व का रूप नहीं ले रही थी, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध का पूर्वाभास भी दे रही थी। दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत तब हुई जब कौरवों ने पांडवों को अपने अधिकार से अपमानित किया और उनका हक छीन लिया।
भीम ने दुर्योधन के साथ पहली बार अपने मुकाबले में यह सिद्ध किया कि वे एक दूसरे के बराबरी के योद्धा नहीं थे। भीम ने दुर्योधन को शारीरिक रूप से हराया और उसे बुरी तरह से पराजित किया। दुर्योधन हालांकि एक तेज और बुद्धिमान सेनापति था। वह इस पराजय से निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी सेना को संगठित किया और अगले युद्ध के लिए पूरी ताकत से तैयार हुआ। इस संघर्ष ने कौरवों और पांडवों के बीच की गहरी द्वंद्व भावना को और भी प्रबल किया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दोनों पक्ष पूरी तरह से युद्ध भूमि पर उतरे, तब भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध के सबसे निर्णायक पल में से एक था। यह युद्ध भीम और दुर्योधन के व्यक्तिगत संघर्ष से कहीं अधिक था। इस संघर्ष में दोनों के वीरता, कूटनीति और साहस का मुकाबला हुआ। दुर्योधन ने भीम से दुश्मनी रखने के बावजूद हमेशा एक सशक्त योद्धा के रूप में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति और क्रोध के साथ युद्ध भूमि पर जबरदस्त प्रहार किए। युद्ध के समय जब दुर्योधन और भीम एक दूसरे से लड़े, तो यह युद्ध केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी युद्ध का प्रतीक बन गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे से मुकाबला करते समय अपने दुश्मन को पराजित करने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। भीम ने दुर्योधन को अपनी पूरी ताकत से ललकारा और दुर्योधन ने भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। यह युद्ध जब समाप्त हुआ, तो भीम ने दुर्योधन के पैरों के नीचे से हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। दुर्योधन के घायल होने के बाद वह फिर भी अपनी शक्ति को साबित करने के लिए अपनी पूरी कड़ी मेहनत के साथ जिंदा रहने का प्रयास करता रहा। वह पूरी तरह से घायल था, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास और साहस कभी कम नहीं हुआ। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक धैर्य और साहस भी महत्वपूर्ण होते हैं। जब युद्ध के बाद दुर्योधन की हालत खराब हो गई और वह घायल हो गया, तो भीम ने उसे इस हालत में भी सम्मान देने का प्रयास किया। भीम के क्रोध में आते हुए भी वह कभी भी अपने विरोधी को पूरी तरह से अपमानित करने की कोशिश नहीं करता था। उसने दुर्योधन से एक आखिरी बार पूछा कि क्या वह इसे आगे बढ़ाने की इच्छा रखता था, लेकिन दुर्योधन ने भीम के सामने अपने बिखरे हुए शरीर और आत्मविश्वास के साथ ही अंततः युद्ध छोड़ दिया।